हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। देखिए फिजिक्स का यहाँ पे शुरू किए हैं। फिजिक्स लाइट प्रकाशन क्या होता है, तो प्रकाश क्या होता है, जिसकी सहायता से आप पहले सुन लीजिए, हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, बस जिस प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या एक सीधी रेखा में चलती है। ये निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अब इसको तो आप अभी याद कर लीजिए, कि बाद में मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है भैया जी। अब मैं बताऊंगा नहीं, इस बार कुछ सेंटर में भी एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, जिससे आप लोग समझ जाए आगे की तैयारी कैसे कर सकते हैं। निर्वात क्या है, तो जहाँ हवा भी उपस्थित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जहाँ कुछ भी ना हो। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं ना, एक लाइन में। जिस वस्तु से प्रकाश की प्राप्ति कहते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कोष्ठनी, पहले इसको पढ़िए क्या बोलिए, प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश स्रोत है जहाँ से हमें प्रकाश उत्पन्न हो, जैसे उत्पन्न हो रहा है प्रकाश, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं सूर्य लिख सकते हैं, तारे लिख सकते हैं, बिजली लिख सकते हैं, जलता का बल्ब लिख सकते हैं, जलता बल्ब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते थे, एक माँ प्रकृति और मानव, यानी कि एक मनुष्य ने बनाया और एक प्रकृति के देने। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा, जिससे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ये खत्म होने वाली नहीं होती, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू हो गए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए एक आता है ना मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या है, देखिएगा मानव, तो वैसा तो जिसे मानव के द्वारा बनाया गया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे बिजली का जलता बल्ब हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, दिया हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक मिनट, हाँ, ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रकाश प्रदीप्त और अप्रदीप्त। क्या, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जन, जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, क्या होगा, जिससे प्रकाश निकलता है या फिर जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है उसे प्रदीप्त वस्तु, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारा। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त क्या है, वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, टेबल, कुर्सी, लोहा। ठीक है, अब एक ये इसको याद कर लीजिएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं होता, ये अप्रदीप्त है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रकीर्णन भी याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो जो प्रकाश होते हैं ना, कुछ प्रकाश का जो है ना ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों बिखेर देता है। अर्थात प्रकाश का ना ही प्रकाश का बिखरना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब प्रकाश किरण क्या है, तो सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। किरण पुंज क्या है, ये टॉपिक है, समझ लीजिए, तो ये सब टॉपिक हो रहा है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब भी कहते हैं ये 3 प्रकार होते हैं, अपसारी, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या, देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वीवीआई इम्पोर्टेंट, प्रकाश का प्रवर्तन पूछता है, इसका नियम पूछ देगा। जो यानी कि जब जो प्रकाश की जो किरण होती है किसी अपारदर्शक सतह से, यानी कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, जैसे ये प्रकाश आर पार नहीं हो जाएगा, ये प्रकाश आएगा यहाँ से टर्न बैक, आर पार नहीं जाने देगा, तो मना कर देगा। तो ये अपनी दिशा को भी बदल रहा है, क्योंकि ये दूसरे माध्यम में चली जाती है। ठीक है, आया गया लेकिन दिशा बदल दिया, प्रकाश का प्रवर्तन। आया भाई क्या, प्रकाश का किरण आया, ये भी लिखना। डायग्राम देख लीजिएगा, ये आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है, ये आपतित किरण है,
ये प्रवर्तक सतह। अब आपतित किरण क्या होता है? तो किसी प्रकाश सतह से आने वाली किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश सतह से भाई जिससे प्रकाश पड़ रहा है तो सतह प्रकाशी का सतह है। ठीक है। आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। प्रवर्तित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से किसी सतह पर आती है और पुनः क्या वापस उसी माध्यम में चली जाती है, जिसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अभिलंब क्या है? किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ठीक है। आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग? ये कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। आपतन बने कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब बात करते हैं आपतन कोण को छोटी आई से सूचित करते हैं। ठीक है। प्रवर्तन कोण क्या होता है? प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, प्रवर्तित कोण कहते हैं। इसे छोटी आ से सूचित करते हैं। ठीक है। ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है। डायग्राम पूछ देगा तो डायग्राम बना लीजिएगा, ज्यादा नंबर आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस बार क्या पूछा है? तो पूछा कि प्रकाश के प्रवर्तन या अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। या प्रवर्तन पूछे या अपवर्तन, दोनों के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी सोच रहे 2 नंबर आ गया। अब इसका नियम याद कर लीजिएगा क्योंकि नियम शायद पूछ सकता है, लेकिन ये अगर पूछा गया था आपतित किरण प्रवर्तित आपतन बिंदु पर खींचा हो गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं ना, ये तीनों एक तल पे है ना। ओह सॉरी, हाँ ये तीनों क्या है? एक तल पे है। ठीक है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देख रहे ये भी बराबर है और ये भी बराबर, ये तीनों बराबर है। ठीक है। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है, ये तो होगी, समझ गए आप। दर्पण कितने प्रकार? अब दर्पण की बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के थे, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, क्या कहते हैं उसे हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। अवतल दर्पण और तुरंत, तो ये तो उत्तल दर्पण है और ये क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब इसमें तो ये हो जाएगा प्रवर्तक सतह। ठीक है। अब इसमें प्रवर्तक सतह तो ये हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? ये बाहर वाला हो जाएगा। जिसका प्रवर्तक सतह ना उभरा हुआ, तो ये बाहर का है और ये क्या है? सॉरी गलत बन गया। ये प्रवर्तक सतह है और ये क्या है? हाँ अब ठीक बना है। ठीक है। अब तो दर्पण से आप क्या समझते हैं? तो गोली दर्पण का वैसा भाग जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसी रहती है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। क्योंकि जिसका प्रवर्तक क्या, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उभरा हुआ होता है, उससे उत्तल और उभरा हुआ होता है। ठीक है। इसके कितने उपयोग है? तो 2 है। हजामत बनाने में, वाहनों के हेडलाइटों में, रोगियों के कान नाक गला दांत आदि की जांच करने में, बिजली के बल्बों में और सौर बत्ती सोलर पैनल में। अवतल दर्पण सामने विभिन्न दूरी पर रखी प्रतिबिंब क्या होती है? तो ये आप देख लीजिए डायग्राम। ठीक है। डायग्राम उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। ओके। ठीक है। और यहाँ पे एक और डायग्राम है, देख सकते हैं। इसके लिए अलग से आप एक वीडियो भेजूंगा जिसमें आप लोग इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा, तुम तुरंत याद हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हाँ लेकिन ये वाला याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में वीजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब वस्तु वक्रता के फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता के बीच होता है और वास्तविक वस्तु छोटा सा उल्टा बनता है। ये डायग्राम देख लीजिए। इसको ना 3 4 से 5 बार बनाएगा ना तब सेव हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आवर्धन क्या होता है, ये देख लीजिए। आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा ना तो ये आवर्धन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्धन कहते हैं।
इसका फॉर्मूला है m बराबर एच या m बराबर v बटे, जहाँ v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u, ठीक है, और u क्या है, तो ध्रुव से वायु की दूरी, ठीक है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ये पूछा जाता है इसलिए बता दे रहा हूँ। किसी दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ, तो उसका आवर्धन ज्ञात करें, ठीक है। उसका क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आवर्धन ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बता रहा हूँ आपको। प्रतिबिंब की दूरी तो सीधा बता दिया 20 हो गया, वस्तु की दूरी 25 हो गया, फॉर्मूला m बराबर बीटा वाई, काटिएगा दम 1/2 आएगा, 4/5 है, उसको पॉइंट में लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। एक और निम्न देख लीजिए। किसी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 1 मीटर, वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु की दूरी, हाँ वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो m बराबर बीटा वाई फॉर्मूला डाल देना, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है, तो इसको चेंज करेंगे, तो हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 25 और 100 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 से 25 25 यहाँ तो समझ गए आप लोग। अब सीधा 4 लिख दीजिए आंसर, ओके। ये दर्पण सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, 1/v प्लस 1/f, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, ये दर्पण सूत्र हुआ, ठीक है। तो लेंस सूत्र भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार में पूछा गया था कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र, ये दर्पण सूत्र। लेकिन इस बार के सेंटर एग्जाम में इसको छोड़ के लेंस सूत्र को पूछ दिया था, ठीक है। अब फाइनल में क्या पूछता है, अब ये तो बड़ा सोचना पड़ेगा। अब आते हैं, एक टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी क्या है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण से जितनी दूर पर, इसका एक निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चिन्ह परिपाटी कहलाता है। इसको समझ लीजिए, अवतल अपनी वक्रता दीजिए r, ठीक है, ये तो हो गया। फोकस दूरी f, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। देखो u है ना, इसको पॉजिटिव समझ लो, ये अवतल है ना, ये माइनस समझ लेना, ठीक है। हमेशा ये धनात्मक होती है, तब हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, तो इस बार का ऑब्जेक्टिव में बता रहा था आपको, न्यूमेरिकल में क्या पूछा था, ये इससे एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। वो आपको जो सॉल्यूशन होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आप वीडियो में देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैंने किया है, या फिर मैंने सब्जेक्टिव डाला था व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। वक्रता की जब फोकस दूरी की दुगनी होती है, जहाँ r बराबर 2f, f बराबर r बेटा, और इसी पे से एक क्वेश्चन इस बार आया था, सब्जेक्टिव में आया था, कितने नंबर का, 2 नंबर का आया था। इसलिए आप लोग इस फॉर्मूला को जो होता है बना लीजिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, यहीं पे बताऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1 मिनट मान रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो फिजिक्स में बहुत टॉपिक हो जाता है, बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक। अब 5 नंबर क्या है, जब किसी वस्तु के प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, हो गया, रट लीजिएगा, इसको रटना पड़ेगा। देखिए पूछा क्या था इस बार, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उस दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ठीक है, तो इसको f बराबर I/2 से काटेंगे, ठीक है। तो ये 1 मिनट देखिएगा क्या कहते हैं, ये f बराबर r/2 से इसको काटेंगे ना, तो यहाँ पे r कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, ठीक है। 12 गया, 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सेंटीमीटर ना मीटर और कुछ चेंजेस नहीं है, तो ये तो इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते एक गोली दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, 3.5 है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो r बराबर 2 से इसको बना लेंगे, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये गुना होगा यहाँ पे और ये आएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और नियम, जो नियम निकल बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए अब आप, सभी इंपॉर्टेंट ही इसमें आपको बता रहा हूँ मैं।
15 से ऊपर दूरी का दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, जबकि वस्तु क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक को बोल दिया है। अब बता वास्तविक में बताया था माइनस, हमेशा क्या वास्तविक में माइनस बनता है, तो -15 यू भी डालेंगे -15, और फॉर्मूला जो होता है आप देख सकते हैं 1/f, क्योंकि हम चेंज कर दिए हैं तो सीधा हम यहाँ पे शॉर्टकट देते हैं 1/v प्लस 1 इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। यहाँ पे ये पुट करेंगे वैल्यू 60 15 का एलसीएम कितना जाएगा, 60 जाएगा। ठीक है, तो ये सब 1 माइनस आएगा, इसको एलसीएम देख लीजिएगा आप लोग, 1/v 1/20 v इक्वल टू 20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, शायद आ जाए। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की क्या है, तो इसका उपयोग, तो गोली दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, परावर्तक सतह ये है, यहाँ से ना प्रकाश आ रहा है और यहाँ से चला जा रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, गया, आया गया। ठीक, देखिए अब मैं बताता हूँ ना इसका उपयोग। अब यहाँ से देखिए कैसा ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन क्या डालेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूटर मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर से पूछेगा, और उसमें पूछेगा उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, ऑप्शन देगा साइड मिरर, तो साइड मिरर मार दीजिएगा। ठीक है, और किसके, तो पीछे की वस्तु को बड़ा देखने के लिए। ठीक है, देख लिए होंगे, आगे आते हैं, ये देख लीजिए उत्तल दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक सदैव सीधा होता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, देख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के आगे वाला देख लीजिएगा, पारदर्शी देखते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या, जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार कर जाए, पारदर्शी, जिससे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश नहीं पार करे, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पारभासी, थोड़ा आए, कुछ आए और कुछ नहीं आए, समझ गए। अब एक लाइन में देखिए, एकदम लिख लिएगा ना, यही है, देखिए पूर्ण रूप से अपने से होकर जाने देती है, देख लीजिए, दिखा देता हूँ आपको, अपने से होकर जाने देती है, उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। ठीक है, अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाने देती, उसे अपारदर्शी कहते हैं, लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। ठीक है, पारदर्शी, जो प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने से होकर जाने देती और शेष मात्रा को शोषण कर लेती, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अब आते हैं एक प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद है, जब किसी परावर्तक सतह से प्रकाश टकराकर अपने ही माध्यम में जाए, इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे क्या है पढ़ते हैं, प्रवर्तन का नियम। तो इस बार तो बस नियम पूछा कितने हैं, तो ये तो बता दिया, लेकिन इस बार पूछ देगा कौन कौन है, तो फिर अब इसीलिए याद कर लीजिए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल के होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, आपतन का कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, तो कोण आई बराबर कोण आर, ये स्नेल के नियम से होता है, ये स्नेल वाला नियम याद कर लीजिएगा। ठीक, किरण पुंज क्या है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, शुरू में ही बता दिए थे, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आगे बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, अब ये जो प्रति है ना, ये प्रतिबिंब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते वर्णन करें, तो किसी बिंदु से, ये प्रतिबिंब का ही आंसर, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या है, तो ऐसा वर्तन जिसका परावर्तक तक किसी नियमित खोखले गोले का भाग होता है, वो क्या कहलाता है, वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ सब याद कर लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे छठा क्या है,
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइएगा, ठीक है। अंतर क्या होता है, तो ये तो मैंने शुरू में दिखा दी, देख लीजिए। उत्तल दर्पण कैसे, जिसका परावर्तित होता है क्या होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है, और कांच के खुले के बाहरी भाग को कलेक्ट कर बनाया जाता है, ठीक है। उधर जिसका परावर्तित क्या हो, उभरा हुआ हो, ठीक है, हो गया। आवर्धन से प्रतिबिंब ज्यादा वस्तु के अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं, ठीक है। वी बटा ये फॉर्मूला है, चीनी परिपाटी देख लीजिए। कोई वस्तु या प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर इसको संनिधान किया, चीनी परिपाटी कहलाता है। अब सारी और अभिसारी और समानांतर की बात कर रहे थे आप, है ना। अब सारी 3 बता दी थी। अब ये डेफिनेशन क्या है, तो एक बिंदु से निकलकर जो प्रकाश किरणें फैलती है उसे अपसारी किरण कहते हैं। डायग्राम देख लीजिए, जैसे ये बिंदु है ना, ठीक है। अब इससे ढेर सारा प्रकाश निकल और ये पूरा फैल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपसारी हो जाएगा। या इसका डिफरेंस ऐसे भी ले सकते, किसी बिंदु पर आ रही प्रकाश किरणें अपसारी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी सारी किरण पूछ कर, इस प्रकाश की किरणें पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की बूंदें आकर मिल रही है और इसमें क्या है, निकल रही है, ये निकल रहा है, ये प्रकाश की किरण स्पीड में निकल रहा है और ये आके मिल रहा है। जो निकल गया वो अभी सारी किरण पूछ जाएगा। अभी सारी क्या है, तो प्रकाश की किरण आकर मिल रहा है, अभी सारी सारी किरणें, अभी 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 सारी किरणें आके पुंज समूह होता है, वो आके यहाँ प्रकाश की किरण में मिल रहा है। समानांतर क्या हो जाएगा, ठीक है। समानांतर क्या है, तो ऐसे किरण प्रकाश किरण एक दूसरे समानांतर, ये समानांतर है, ये प्रकाश ये प्रकाश ये प्रकाश ये प्रकाश ये प्रकाश समानांतर है, ये समानांतर किरण हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आप उम्मीद याद देख लिए होंगे। आगे ये चैप्टर 1 का बस इतना ही वीडियो है, ठीक है। चैप्टर 1 में जो भी टॉपिक था ये आप देख लिए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला चैप्टर 2 जब डालूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिएगा। इतना इजी, इतना जल्दी ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर फिजिक्स का डाल दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपको लगता है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई लोग, आप सब्सक्राइब करें। अगला जो भी वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने इस वीडियो को देखेंगे और मैट्रिक की तैयारी अच्छा से करेंगे, ठीक है। कि अब उतना दिन बचा नहीं है, तो अब आप लोग जो एग्जाम है ना बस वही पढ़िए। वेरी ऑब्जेक्टिव तो टेलीग्राम पे यूज करा रहे हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो को 4 से 5 बार देख लीजिए, याद आ जाएगा। समझने का तरीका कैसा था आप लोग ये भी कमेंट करें कि मेरा, ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगला चैप्टर जो होगा वो प्रकाश का प्रवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ना 3 ही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से जो है ना 4 चैप्टर से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो 4 चैप्टर अच्छा से मैं पढ़ा दूंगा, आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का जो बताया वो तो आप उम्मीद है कि याद कर लोगे, ठीक है, जो जो मेन टॉपिक था, ठीक है। तो चलता हूँ फ्रेंड, जय हिंद।